नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं रोज सुंदरम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। सीधे चलते अभ्यर्थियों से जानते हैं क्या रहे इतिहास में प्रश्न। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर। आपका नाम? जी सर, मेरा नाम अजय नारायण है। अजय जी, कहाँ से हैं आप? जी सर, मैं सिंगरौली से हूँ। सिंगरौली से। जी सर। कैसा रहा साक्षात्कार आपका? जी सर, साक्षात्कार एवरेज ही रहा। एवरेज। जी सर। किनके बोर्ड में थे आप? जी सर, श्री राजेश लाल मेहरा जी के। अच्छा, रहा सर के बोर्ड में थे। और मौर्य सर के बोर्ड में आज कितने अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होना है? जी सर, हम तो 5वें स्थान पे थे और लगभग 22 हैं करीब। 22 के लगभग। जी। और यदि हम देखें यार, टोटल आज कितने बोर्ड बने हुए हैं? जी सर, अभी तो 3 बोर्ड हैं। 3 बोर्ड। जी सर, पूरे। पूरे 3 बोर्ड। और आपका सीरियल नंबर क्या था अभी? जी सर, मेरा C5 है। तो 5वें नंबर के आप जी। अभ्यर्थी जो बाहर आ चुके हैं और लगभग 1 बजने वाले हैं। जी सर, साक्षात्कार कब से चालू हो गया था? लगभग 11:15 11:30 ऐसे। अच्छा, हमेशा अभ्यर्थियों के एक रहता है कि डेफ को लेकर थोड़ी सी असमंजस की स्थिति है, तो डेफ में क्या क्या लेकर जाना, थोड़ा सा आप बता सकते हैं? जैसे दो साइड जो है वो क्या है, दो साइड, और नीचे किन किन में क्या लिखना है? जी सर, वही जो लिखा है सहायक अपना सिग्नेचर मारिए। हाँ। और उसके सर साथ जो सहायक प्राध्यापक हाँ, पद यह हेतु। है प्रस्तुत किया गया है हाँ। अभिलेख। जी सर। यह अभिलेख जी। सहायक प्राध्यापक पद हेतु प्रस्तुत किया गया है ना? तो जो भी पूरी लाइन उन्होंने दी गई होगी। हाँ। और साथ में ये दोनों साइड में लिखना है फोटोकॉपी में, सिर्फ किसी एक साइड में? जैसे नहीं नहीं, एक ही साइड। एक कौन सा वाला, जो पूरा जैसे परिशिष्ट के साथ वाला है या अलग वाले में? नहीं, एक में तो पूरा लिखना है आपको। हाँ। और एक में आपको सिग्नेचर बस करना है। एक में वो सिग्नेचर। जी। किसमें सिग्नेचर बस करना है? मेन वाले में तो आपको पूरा चाहिए। हाँ। और जो कॉपी लेते हैं उसमें से सिग्नेचर चाहिए। और साथ में सिंगल पेज वाले डेफ में साइन वगैरह कैसे करना है? वो तो अलग ही रहता है सर। अलग ही रहता है। उसको अलग ही करके ले जाइए। अलग ही। मतलब अगर कोई बहुत सारे अभ्यर्थियों की आ रहा था सर, इसकी रैंकिंग तो इन्होंने इंडेक्स में दे नहीं रखी है, तो उसकी रैंकिंग वगैरह आपको नंबरिंग तो नहीं करनी है ना? जी सर, मैं तो नंबरिंग कर दिया था, लेकिन फिर हो गया काटा वहीं पे। हाँ। उससे ज्यादा इशू नहीं है। हाँ, मतलब नंबरिंग नहीं करना है नहीं लेकिन करना है। इनके। नहीं करना है। अब जो कर पाए हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि अच्छा। बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। और आधार कार्ड वाले में फोटो वगैरह चिपकानी है? जी सर। आधार कार्ड में फोटो चिपकानी आधार कार्ड में फोटो का चिपकाना है। हाँ। और प्लस अपना नंबर लिखना है। हाँ, और साइन करना है, सिग्नेचर रोल नंबर भी लिखना क्रॉस साइन करना है फोटो पर। है। और वो सिंगल पेज वाले डेफ में क्रॉस साइन करना है? सिंगल वाले में नहीं नहीं, ऐसा अच्छा, नहीं। आपने में नहीं हुआ था। काफी अभ्यर्थियों से करवाया गया था इसीलिए। अच्छा, तो सीधे चलते हैं आपके साक्षात्कार की ओर और फिर पूछते हैं कि आपका कैसा क्या पसंद है अध्यक्ष महोदय की, जैसे आप जी सर, एक तो बहुत एक तरह से कहिए फ्रेंडली माहौल रहता है। और अच्छा, जैसे कि हम जो बाहर तनाव महसूस करते हैं। वो तो ऑब्वियस सी बात है, अब करियर का सवाल है तो किसी का भी रहेगा। हाँ। वही तो है। अंदर जाकर कैसा लगा एकदम? शुरुआत में हल्का लगता है, जैसा क्वेश्चन नहीं बनता थोड़ा घबराहट होती है। हाँ। लेकिन जो बन रहा है उसको दीजिए आराम से। हम तो यही कहेंगे, बहुत ज्यादा यहाँ आप बहुत बढ़िया भी देख के और बहुत खराब भी देख के यहाँ डिसाइड नहीं होगा, वो तो सर ही डिसाइड करेंगे क्या होगा। सही बात है। तो कैसे क्या प्रश्न बने फिर? जी सर, मेरे तो प्राचीन इतिहास से पूरे क्वेश्चन बने हैं। क्या क्या पूछा गया? मेरा सर ने क्या पूछा? जी सर, मेहरा सर ने तो हमसे पूछा कि महर्षि महेश योगी के बारे में बताइए कुछ। अच्छा, आपकी डिग्री वहीं से थी कुछ ऐसा? मैं कहा 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 कहाँ सेंटर है। हाँ। कहा सर सिंगरौली में ही दे दिए थे। हाँ। वहीं। क्या पूछा महर्षि योगी से, क्या ये कौन है? हाँ तो अब मैं बता नहीं पाया तो वहीं। और फिर और इसके अलावा? उसके अलावा वहीं क्या कहते हैं कि सिंध से सुत के गिरनार का जो डिस्टेंस है उसको पूछे। और उसके बाद पूछे दक्षिणापथ के बारे में पूछे। और उसके अलावा ताम्र लिपि और ताम्र पर्णी हाँ। में क्या अंतर है। हाँ। और उसके अलावा धौलावीरा के बारे में पूछे। हड़प्पा सभ्यता से काफी प्रश्न पूछे। जी सर। और विदिशा के बारे में पूछे। विदिशा में क्या पूछा गया? विदिशा स्तंभ और गरुड़। हेलिडोरस का जो गरुड़ स्तंभ है। हेरोडोटस। तो हम थोड़ा गलती बोल दिए, हेरोडोटस निकल गया था। हेरोडोटस। निकल गया था, हम सॉरी बोले कि याद नहीं आ रहा सर। हाँ, वो थोड़ा प्रेशर में ऐसा रहता है। और इसके अलावा और क्या पूछा? और कुछ है क्वेश्चन। हाँ, इतिहास इतिहास लेखन के बारे में पूछे। इतिहास लेखन से क्या पूछा गया? कि आप इतिहास लेखन को ज्यादा बढ़िया से पढ़ते हैं लगता है। हाँ। जैसे मेरे से पूछे एमए सब्जेक्ट क्या क्या है। हाँ। और इतिहास लेखन बताए, एक ही याद था उस समय। तो पूछे नहीं, तो यही पूछे कि इतिहास लेखन दर्शन। तो पूछे भाई इतिहास दर्शन वगैरह, तो बताया जो बन रहा था हाँ। हल्का फुल्का। और उसके अलावा एक लोगों ने
सर इतने ही क्वेश्चन करीब थे, लगभग कितनी देर चला होगा इंटरव्यू? लगभग 10 से 12 मिनट। लगभग 10 से 12 मिनट सभी के चल रहे हैं, और लगभग एक जो जनरलाइजेशन इतने रिव्यू में निकल के आया पिछले 2-3 दिन में इतिहास का, तो जैसे कि एक तो करंट अफेयर की चीज आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, एक एनएपी आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, और इतिहास लेखन से लगभग सबसे प्रश्न बन रहे हैं, कुछ ना कोई डिस्कशन होता है, और साथ में आपने एमए में क्या क्या किया है ना, उसके सब्जेक्ट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और उसके साथ में यदि आप देखेंगे सब्जेक्ट के अलावा, यदि आप देखें अपना फेवरेट पोर्शन आप जरूर तैयार करके जाइए। प्राचीन भारत से प्रश्न पूछ रहे हैं, विश्व इतिहास यही है कि आप जो चीज अगर फेवरेट बता रहे हैं हाँ, तो वही आपको से प्रश्न पूछे उसको डिटेल आपको बोलानी है। और वैदिक काल में सभा समिति के बारे में पूछे, वैदिक काल में सभा समिति, मतलब आपको सभा में पूछे कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व होता है कि नहीं, वही। महिला प्रतिनिधित्व से लेकर तो हाँ। मतलब, और बिल्कुल साथ में बनना भी चाहिए। हाँ, मतलब ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता से आए, फिर ऐसे ही वैदिक काल गए, फिर उसके बाद आ गए और गृह जिले से आपके भरूच बंदरगाहों के बारे में, भरूच बंदरगाह के बारे में, जो पूरे प्राचीन काल के जो भरूच बोले। हाँ। और जैसे ताम्रलिपि हो गया, ताम्रपढ़ी हो गया, ये चीज। और उसके बाद मतलब ये प्राचीन से ही उठे। चलिए काफी अच्छा रहा साक्षात्कार, मतलब ऑन एवरेज जाता ही है सबका, थोड़ा ऊपर नीचे जाता है, इतना परेशान नहीं होना भी, तो जो बिल्कुल आप आराम कीजिए, बढ़िया, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। जय हिंद।